ठीक, स्टार्ट है। तो दोस्तों, आप सबका एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोग के बीच में पहला वीडियो जा चुका है जिसका जो है टॉपिक था जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण का जो है वीडियो जा चुका है। उसमें विधिवत आपको बताया गया कि रासायनिक अपक्रिया क्या होते हैं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। और जिसको ना समझ में आया हो फिर से वीडियो रोक के देखे और बार बार देखता रहे, कॉपी में नोट करता रहे। गारंटी है अगर यहाँ से समझ में ना आया तो आपको कहीं से नहीं आने वाला है। तो फिर से आपको इसके आगे वाले जो है टॉपिक समझाएंगे। आगे वाले टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि रासायनिक अपक्रिया जो है कैसे काम करते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताया जाएगा। तो अगला आपका जो है टॉपिक होगा केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग। ठीक है, आपका जो रासायनिक समीकरण होता है कैसे बैलेंस किया जाता है, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आपका जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो अब हम आगे सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो पहले दोस्तों आप सब जो है कॉपी निकाल लीजिए और उसमें नोट करते चलिए। जितने भी पॉइंट्स बताए जाए आसानी से नोट करिए। ना समझ में आए वीडियो को रोक के फिर से स्किप करके पीछे से देखिए। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिया जा रहा है जिससे आप जो है अच्छे से अच्छे सीख सकें। आपको सिखाने के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं। तो आपका कुछ इसमें थोड़ा सा भी सहयोग चाहिए। आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और जो है शेयर करिए, जिससे थोड़ा सा उन बच्चों तक भी पहुंचे जो यूपी बोर्ड में है और अपने आप को कमजोर समझते हैं। वो भी एक तेज और समझदार बच्चे हों, सबसे होनहार बच्चे में गिनती उनकी हो और बोर्ड एग्जाम में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में वो अच्छे से अच्छे नंबर को मार्क्स कर सकें। तो यहाँ पे हम जो है समय को लॉस्ट ना करते हुए चलते हैं। आप लोग ऑनलाइन आते हैं तो आप सबको पता है कैसे क्या करना है। जिसको ना समझ में आए जो चीज़ वो जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। तो हम आगे चलते हैं कि हमें समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, तो ये नंबर ये भी आता है एग्जाम में कि समीकरण को संतुलित कैसे करना है। तो हम देखते हैं समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, समीकरण को संतुलित करना। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए, ठीक है, समीकरण को संतुलित करना मतलब क्या होता है कि हम जो है कोई भी समीकरण दिया है उसके दोनों साइड में हमारे जो है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी को बोला जाता है संतुलन। जैसे आप लोग जो है मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो मार्केट में देखते हैं आपको जो है दुकानदार जो भी सामान खरीदते हैं आप, ठीक है, मान लो सब्जी खरीदने गए हैं, आपको 1 किलो टमाटर चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, 1 किलो टमाटर चाहिए। तो वहाँ पे वो लगाए रहते हैं तराजू। क्या लगाए रहते हैं, तराजू। ठीक है, तराजू का उनका कुछ ऐसे सिस्टम होता है जहाँ पे उनका तराजू अपना लटकता रहता है। ठीक है, इधर इनका तराजू होता है, तराजू में यहाँ इनका पकड़ने वाला होता है। तो बैलेंसिंग के लिए आप देखते हैं कि यहाँ हाथ से वो ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, अगर आपको 1 किलो टमाटर चाहिए तो इधर 1 किलो का वो जो है बाट रखेंगे। ठीक है, 1 किलो का वजन वाला वो अपना जो है बाट रखेंगे। ठीक है, और इधर जो है 1 किलो आपके टमाटर रहेंगे। ठीक है, तो 1 किलो जब आपके टमाटर रहेंगे तो ये बताया जाता है कि हाँ हम 1 किलो का जो पैसा दे रहे हैं हमें 1 किलो सामान जो है का हो रहा है, मिल रहा है। तो 1 किलो सामान मिल रहा है तो ये हमारा बैलेंसिंग है। अगर आपको 1 किलो टमाटर लेना है, अगर वो 2 टमाटर कम दिया, उसकी जो तराजू की सुई होती है इधर की तरफ लटक जाएगा, तो आप कहेंगे हो आप हमें कम दे रहे हैं। ठीक है, तो कम दे रहे हैं तो मतलब जो है कि आपको पैसा भी हम कम देंगे या पैसे ही नहीं देंगे। तो आप देखते रहते हैं उसकी जो बीच वाली सुई होती है वो सीधा रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, तब आप उसकी जो है उसका पूरा पैसा पे करने वाले हैं। तो ऐसे ही समीकरण में भी होता है, जितने हमारे उत्पाद होते हैं, अभिकारक होते हैं, उतने ही हमें उत्पाद भी प्राप्त होने चाहिए। दोनों ओर का जब बैलेंस रहता है इसी बोला जाता है कि समीकरण हमारा क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो इक्वेशन को ऐसे ही बैलेंस करना है। तो इक्वेशन बैलेंस करने में हमारे दोनों ओर की चीजें जो है क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब करिए। आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सभी लोग जो है सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। हम आगे तुरंत समीकरण को बैलेंस करना सिखाते हैं। गारंटी है आज के बाद आपको कहीं से समीकरण संतुलित करना सीखने की जरूरत नहीं है, यहीं से सारा चीज संतुलन आपको आ जाएगा। नाम से संतुलित करना और बिना जो है समीकरण दिया रहेगा उससे भी संतुलित करना, मतलब नाम वाला भी दिया रहेगा वो भी आ जाएगा और समीकरण संतुलित करने वाला दिया रहेगा वो भी आ जाएगा। तो फोकस करिए, ध्यान से देखिए, कुछ ही टाइम देंगे और इसी टाइम में आपको जो है अच्छे से सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो समीकरण संतुलित करने में यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि समीकरण संतुलित कैसे करना है। तो समीकरण संतुलित करने में जैसे इधर हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताएं, इधर वाला हमारा जो होता है रिएक्टेंट होते हैं,
ठीक है, जिसे हम अभिकारक बोलते हैं, जिसे हम अभिकारक बोलते हैं। और इधर वाला जो होता है हमारा वो प्रोडक्ट होता है, जिसे हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक, तो इधर अभिकारक और प्रोडक्ट दोनों हमारे बराबर होने चाहिए। इस बराबर की क्रिया को हम बोलते हैं समीकरण संतुलित करना। ठीक है, अब समीकरण संतुलित करने में हमारे यहाँ कुछ नाम दिए रहेंगे जिसे हम जो है संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी में भी दिए हैं, एनसीईआरटी जो बुक होता है, और अदर्स बुक्स में भी दिए गए हैं। तो क्वेश्चन जो है कई सारे बुक का कलेक्शन है। ठीक है, आपको जो सिखाए जाएंगे, पहले आपको एनसीईआरटी वाले बुक के कलेक्शन सिखाए जाएंगे, फिर अदर बुक के कलेक्शन का भी जो है आपको सिखाया जाएगा कि समीकरण कैसे क्वेश्चन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो समीकरण क्या होता है, जो लिखे रहते हैं वो समीकरण होता है। अपक्रिया क्या होती है, जो उनके बीच काम होता है वो अपक्रिया कहलाती है। ये पीछे वाले वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया, तो पीछे वाला वीडियो कवर करते रहिए। थोड़ा थोड़ा ही बनाया जा रहा है जिससे आपको समझ में आए। चलो फटाफट से हम देखते हैं बिना टाइम लॉस किए। तो नोट करते रहिए आप सब जितने भी लोग हैं, उंगली चलती रहनी चाहिए कापी में। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से मजा आ जाए पढ़ने में। तो यहाँ पे हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन नोट कर लिया जाए पहले। तो क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है, यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन। CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। कॉपी में नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन है जिसे हमें जो है क्या करना है, बैलेंस करना है। सभी लोग कॉपी में क्वेश्चन को नोट कर लें ध्यान से, नोट करते रहेंगे। जितने जल्दी नोट करेंगे उतना ही आएगा आप सबको। तो समीकरण संतुलित करने में यहाँ पे हमें दिया गया है समीकरण संतुलन में। ठीक है, समीकरण संतुलन में हमें क्या करना है, तीर के जो पीछे साइड है जिसे हम लेफ्ट साइड बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड को अभिकारक बोलते हैं, और इधर तीर की इस साइड वाला जो है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद हमारे आपस में बराबर होने चाहिए, इसी को समीकरण बैलेंस करना कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले देख लेंगे अभिकारक में कौन कौन से तत्व हमारे दिए गए हैं और उत्पाद में कौन कौन से तत्व दिए गए हैं। ठीक है, दोनों को हम ध्यान से देखेंगे, फिर उसके बाद हम जो है बैलेंस की क्रिया जो है स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आई होप कि आप लोग जो है अपने कॉपी में जो है नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले दोनों ओर के तत्व लिख लेंगे और तत्व में कौन कौन से कितने दिए गए हैं, फिर उससे हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तब फिर हमारा समीकरण जो है क्वेश्चन जो है क्या होगा, बैलेंस होगा। तो ध्यान से हम देखते हैं, यहाँ पे पहले हम जो है अभिकारक के तत्वों का नाम लिख लेते हैं। अभिकारक हो गया, और इधर हमारे उत्पाद वाले हैं। और तत्व कौन कौन से दिए गए हैं, तत्व को आगे लिख लेते हैं। तत्व कौन सा दिया गया, हमारा हाइड्रोजन है, तो H हम लिख ले रहे हैं। नाइट्रोजन दिया गया है, N लिख ले रहे हैं। ऑक्सीजन आया है, O लिख ले रहे हैं। और कोई तत्व है, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम भी आया है, Ca लिख ले रहे हैं। फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, ये चार ही तत्व हमारे दिए गए हैं। अब इस तत्वों में हम देखेंगे कि हमारा अभिकारक की ओर कितना दिया गया है और जो है उत्पाद की ओर कितना दिया गया है। फिर जो कम रहेगा उसी को हम जो है अपना जो है मल्टीप्लाई करके या गुणा करके जो है उसे बैलेंस करेंगे। तो इसे हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, आसान से आपके आंखों के सामने ही होगा। और करते रहिएगा, जो ना समझ में आए फिर से वीडियो एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको जो है थोड़ी सी क्वालिटी में हो सकती है कमी आ जाए। ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो ये जो है ग्रीन बोर्ड ही है, चाक से पढ़ाया जा रहा है आपको। तो क्वालिटी से मतलब नहीं है, ज्ञान से मतलब है। अपने ज्ञान को कंसंट्रेट करिए, जितना कंसंट्रेट करेंगे उतने ज़्यादा आपके दिमाग को डेवलप होगा। और कल से जाके क्लास में बताइएगा कि अब हमें जो है बैलेंसिंग करना आ गया है, अब किसी को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखते रहिए फटाफट से। हाइड्रोजन कितने हैं, पूरा जोड़ लेंगे टोटल। यहाँ हाइड्रोजन 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 से गुणा हुआ है, तो मतलब 2 1 के 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ। तो अभिकारक की ओर हमारा 3 हाइड्रोजन है। ठीक, फिर हम इधर देखेंगे नाइट्रोजन कितने हैं, तो नाइट्रोजन हमारा 1 है। अब फिर ऑक्सीजन देखेंगे, 3 से गुणा हुआ है, तो मतलब 3 ऑक्सीजन है। और फिर यहाँ से हाइड्रोजन में भी 2 से गुणा हुआ है और ऑक्सीजन में भी गुणा हुआ, क्योंकि पूरे का होल ट्वाइस है। ठीक है, मतलब पूरे का जो है 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन भी हमारे हैं, तो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 5 ऑक्सीजन हमारे हो गए। ठीक है, और कैल्शियम कितना दिया गया है, तो बाहर है तो 1 ही कैल्शियम है ये, तो 1 कैल्शियम का यहाँ दिया गया। Ca को कैल्शियम पढ़ते हैं, Ca को कैल्शियम पढ़ते हैं।
फिर से हम यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन इधर हमारा कितना दिया गया है, तो 2 से गुणा हुआ है, इधर हाइड्रोजन नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन उत्पाद वाले में 2 हो गए। फिर दूसरा का नाइट्रोजन लिखे हैं, तो नाइट्रोजन देख लेते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ हमारे 2 नाइट्रोजन हो गए। कितने नाइट्रोजन हो गए? 2 नाइट्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितना है, तो 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन यहाँ है, 7 ऑक्सीजन हो गए हमारे यहाँ पे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, और लास्ट में कैल्शियम कितना है, तो कैल्शियम हमारे 1 है, कैल्शियम हमारा 1 है। ठीक, तो यहाँ पे अभी तक जो क्वेश्चन में दिया गया था उतना ही नोट किया गया। तो ध्यान से यहाँ देखने वाली बात, क्वेश्चन में जो दिया गया था वो हम क्या किए, नोट किए। अब हम देखेंगे इसमें कौन से हमारे ज़्यादा है, कौन से कम है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 3 है, यहाँ पे हमारा 2 है, इसे बैलेंस करना है। नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पे 2 है, इसे बैलेंस करना है। ऑक्सीजन हमारे यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, इसे भी बैलेंस करना है। कैल्शियम हमारे उतने ही है, तो इसे हमें बैलेंस नहीं करना है। तो हम पहले जिस भी समीकरण में हमें इक्वेशन को बैलेंस करना रहता है, तो इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए हम जो है उसमें मेन 3 तत्वों को पहले बैलेंस करते हैं। जहाँ पे देखते हैं हम पहले प्रयास करते हैं कि ये तीनों तत्व अगर हों हम इन्हीं को पहले बैलेंस करें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 तत्व अगर हों तो इन्हीं को हम पहले बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। बाकी आप लोग जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बैलेंसिंग मुझसे वैसे ही दिखने लगेगी कि हाँ बैलेंस ये है कि नहीं है, ठीक है। तो ये 3 तत्व को हम पहले बैलेंस करते हैं, बाकी तत्व को हम बाद में बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए हम शुरू करते हैं, ऊपर जो लिखा है हम सेम वही नीचे लिख देंगे। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन प्लस HNO3 CaOH का होल ट्वाइस गेप्स आउट CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट ये सिक्योरिटी के लिए होता है कि इसके अंदर कोई छेड़खानी हमें नहीं करनी है, जो भी छेड़खानी करनी है इसके बाहर से ही होगी, जो भी छेड़खानी हमें करनी है इसके बाहर ही होगी। यहाँ पे ही हमें जो मल्टीप्लाई करना है या कुछ भी करना हो इसके बाहर ही हम करेंगे, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अब देखते हैं हम किन किन तत्वों की कमी हो रही है। तो हाइड्रोजन की कमी हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान दे देंगे कि हमारा कैल्शियम दोनों तरफ है, तो कैल्शियम वाला पोर्शन जहाँ पे भी है उसमें हमें छेड़खानी कुछ करनी नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा क्या गड़बड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन इधर 3 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, तो पहले हम यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलो हम एक स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्टेप करेंगे तो एक बढ़ाते रहेंगे। ब्रैकेट में ही रहेगा, ब्रैकेट बाद में हम हटा देंगे। ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट हम लगा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर छेड़खानी नहीं करनी। यहाँ हम 2 लगा दिए, इसके बाहर, ठीक है, जल के बाहर हम 2 लगा दिए। मतलब अब इसमें 2 से हमारा इसमें भी गुणा हो गया, इसमें भी गुणा हो गया। तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन हमारे जो है 2 दूनी 2 1 के 2 और इधर 3 दूनी 6, 6 2 8 ऑक्सीजन हो गए। और ऑक्सीजन अब इधर हमारा हाइड्रोजन तो हमारा इधर 2 1 के 2 होगा और 3 हाइड्रोजन इधर हो गए, उधर हाइड्रोजन की मात्रा 4 हो गई। ठीक है, और ऑक्सीजन उधर हमारे 8 हो गए, ऑक्सीजन इधर हमारे 2 1 के 2 और 3 2 5 ही ऑक्सीजन है। तो हम प्रयास करेंगे कि ऑक्सीजन को 8 करना है, तो हम यहाँ 2 गुणा कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ 2 ऑक्सीजन रहेगा तो 8 हो जाएगा। ये कैसे आता है कि कितने से गुणा करना है, तो हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि गुणा हम इतने से करेंगे तो इतना हमारा आएगा। क्योंकि हम बार बार प्रैक्टिस किए हैं तो हमें उतनी आइडिया हो गई है किससे हमें किस में गुणा करना है। तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, इसमें वाले में ब्रैकेट के बाहर ही गुणा होगा, ध्यान रहनी चाहिए। अब यहाँ पे देखा जा रहा है, मुझे लग रहा है कि समीकरण जो बैलेंस हो गया। अब गिनती भी कर लेते हैं कि समीकरण बैलेंस हुआ कि नहीं है। ऐसे ही हम नीचे भी लिख लेंगे, एक तरफ तत्व लिख लेंगे, एक तरफ अभिकारक लिख लेंगे, एक तरफ उत्पाद लिख लेंगे और फिर हम जो है तत्वों के नाम लिखेंगे और दोनों तरफ के हम जैसे इसमें गिन के लिखे थे वैसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन फिर से हम जो है इसे हटा देते हैं, ब्रैकेट लगभग हमारा बैलेंस ही हो गया है तो हम हटा दे रहे हैं। 2HNO3 ये ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ से। Ca जो ब्रैकेट हम लगाए थे खुद से, Ca
NO3 का होल ट्वाइस प्लस ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट भी हट गया, अब हो गया H2O। तो ब्रैकेट दोनों तरफ के हट गए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं हम, ठीक है। अब फिर ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलो हम आगे देखते हैं इसमें, ठीक है, गिन लेते हैं कितना किस साइड हुआ है। तो हाइड्रोजन की पहले गिनती कर लेते हैं। तो 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो दोनों तरफ हमारे 2 से इसमें गुणा हुआ तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 2 से गुणा हुआ तो ये 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, तो इधर भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। अब फिर हम जो है नाइट्रोजन की गिनती करते हैं। तो 2 1 के 2 नाइट्रोजन, ये आगे लगा मतलब सब में गुणा हो जा रहा है। तो 2 1 के 2 नाइट्रोजन इसमें हो गया, और नाइट्रोजन यहाँ से ये पूरे को स्क्वायर है तो 3 से में भी 2 से गुणा होगा और n में भी 2 से गुणा होगा। तो ये 2 1 के 2 नाइट्रोजन, दोनों ओर नाइट्रोजन भी बराबर हो गया। ऑक्सीजन की गिनती कर लेते हैं। 3 दूनी 6 और यहाँ 2 से गुणा इसमें ऑक्सीजन से होगा, 8 ऑक्सीजन इधर हो गया, और 3 दूनी 6 और 2 से गुणा इसमें हो रहा है तो 8 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। कैल्शियम एक इधर भी है और एक इधर भी हो गया। तो दोनों ओर समीकरण हमारे जो है बराबर हो गए हैं। इसी को बोला जाता है कि समीकरण क्या है, हमारे संतुलित हैं, ठीक है। ये NCERT के क्वेश्चन आपके हैं, तो समीकरण क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, हम दूसरा तुरंत सॉल्व कराते हैं आपको। और स्किप नहीं होना है किसी को, ना ही भागना है, भूख लगे तो खाना खा लेना है, ठीक है। पानी पीते रहना जिससे एनर्जी आती रहेगी, और आगे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है। हो गया होगा उम्मीद करते हैं। अब हम जो है अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। आपके बहुविकल्पी वाले भी क्वेश्चन जाने वाले हैं, 500 से 700 क्वेश्चन एग्जाम तक। सभी लोग उसमें जो है जुड़ें और उसे तैयार करें, जिससे आपकी जो है आपकी बार आने वाली जो है साइंस की एग्ज़ाम जो है सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम में जाए, नाम हो जाए कि जो है आप लोग भी जो है यूपी बोर्ड से हैं तो किसी से कम नहीं है, ठीक है। जानकारी में फरफूल, ठीक है। जो भी एजुकेटर हैं सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, हम भी जो है इंग्लिश से ही पढ़े लिखे हैं, सारा सिस्टम हुआ है। लेकिन आप सबको जो है एजुकेट कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, इसलिए शिक्षित कर रहे हैं कि आप लोग किसी से कम ना रहें। हिंदी इंग्लिश को एकदम तोड़ फोड़ दीजिए, फाड़ दीजिए, चीड़ दीजिए, लेकिन दिमाग में एकदम सारा शब्द जो है क्या हो जाए, आ जाए एकदम। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, हम आपके साथ हैं। कमेंट करें, फ़ोन करें, ठीक है, हम आपको हर तरह से मदद करने का प्रयास करेंगे। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। NaOH, और जिसे तत्व नहीं याद है भैया लोग वो सब तत्व याद कर ले, बिना तत्व के काम नहीं होने वाला है। सारा काम हम कर देंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी होगी। ठीक है, यहाँ हमारे जो है क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन सभी लोग नोट कर लें। क्वेश्चन में है NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अच्छे से क्वेश्चन, तो स्क्रीन पे दिख रहा है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। अब इसी क्वेश्चन को हम जो है क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है। तो बैलेंस के लिए चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर हमारा दूसरा है, ठीक है, और लेक्चर में हम दोबारा जो है बैलेंस करने में हम वैसे ही काम करेंगे जैसा पहला ही क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो बैलेंस करने में हम पहले तत्व को लिख लेंगे, फिर अभिकारक लिख लेंगे, और फिर जो है उत्पाद लिख लेंगे। दोनों ओर के हम जो है शब्दों को अच्छे से देख लेंगे, और फिर जो है शब्दों को देखने के बाद उस पर जो है हम अपना गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चलो फटाफट से हम काम करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे तत्व हो जाएंगे, तत्व हो गए, ठीक है। तत्व कौन कौन से दिए हैं, सोडियम दिया है, Na दिया है, ऑक्सीजन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, और सल्फर दिया है, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन है, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ठीक। 4 तत्व इसमें दिए गए हैं। अभिकारक हम लिख लेंगे कि अभिकारक की ओर कौन कौन से दिया गया है, ये हमारे अभिकारक हो गए। और उत्पाद की तरफ हम लिख लेंगे कि उत्पाद की ओर कौन कौन से दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम तत्व को देखेंगे, ठीक है। तो अभिकारक की ओर सोडियम हमारा 1 है, तो 1 यहाँ लिख दिया जाएगा, यहाँ पर 1 ही है। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 5 ऑक्सीजन है तो 5 ऑक्सीजन लिख देंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 1 3 हाइड्रोजन इधर है अभिकारक की ओर। और सल्फर कितना है, 1 सल्फर है। उत्पाद की ओर गिनती किया जाएगा। उत्पाद कौन सा होता है, जो तीर की इस साइड होते हैं उसे उत्पाद बोलते हैं। तो सोडियम पहले देखेंगे, सोडियम कितना है, N2 है, मतलब 2 सोडियम है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन, और 1 यहाँ 5 ऑक्सीजन है। और फिर जो है हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। और फिर हमारे जो है नेक्स्ट अगला दिया गया है सल्फर कितना है, सल्फर 1 है,
ठीक। तो इसमें समीकरण को बैलेंस करना है, हम देख लेते हैं कि दोनों तरफ हमारे कौन कौन से तत्व को दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तत्व में हमारे जो है तत्व में अभिकारक में जो है सोडियम बैलेंस नहीं है, 1 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 5 है, इधर 5 है, हाइड्रोजन इधर 3 है, इधर 2 है। तो ये दो तत्व हमारे बैलेंस नहीं है, इन्हें हम जो है मेनली क्या करेंगे, बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। तो बैलेंस करने में हम बताए थे कि पिछले वाले में कि हमें जब बैलेंस करना रहेगा तो पहले हम ब्रैकेट बना लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, बाहर ही हमारे सारे गुणा होंगे। ध्यान से हम देखते हैं, फिर करते हैं फटाफट से। ये हमारे हो गए NaOH प्लस H2SO4 गैस आउट Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे जो है समीकरण दिए गए हैं। अब इसे हम बाहर से ब्रैकेट सब में लगा दे रहे हैं। ये ब्रैकेट बाद में हट जाएगा, क्योंकि हम लगा रहे हैं कि इसके अंदर कुछ नहीं करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं बैलेंस करना रहता है, उससे नीचे ला के लिख लेते हैं। ठीक है, अपने से ही लिख लेते हैं, लो यहाँ 2 हो गया, नया फार्मूला बन गया। ठीक है, तो नया फार्मूला नहीं बनाना, हमें उसके बाहर बनाना। जैसे हमें चीनी है तो चीनी तोड़ना नहीं है, चीनी के बाहर और ला के क्वान्टिटी जोड़ देनी है। ठीक है, जिससे हमारा का और है बैलेंस रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं बैलेंस करने में कि अब बैलेंस कैसे करें। हमारा सोडियम जो है इधर जो है सोडियम 1 है, इधर सोडियम 2 है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब समीकरण को हम लिख लेते हैं ऐसे, फिर से एक बार हम गुणा करेंगे तो हम पूरा लिख लेंगे। ठीक है, जिससे हमारी जो है कहीं पे भी गलती होने के चांस ना रहे। स्पीड से काम करना है, हरास बिल्कुल भी नहीं होना है, और सारे चीज़ फटाफट से नोट होने चाहिए। कॉपी में जो नहीं नोट करेगा यहीं से रोबोट भेज देंगे। ठीक है, एक लोहे वाला रोबोट भेज देंगे, उसी सर में जाके मारेगा फटाफट से, और जब मारेगा तो सर तेज हो जाएगा। ठीक है, रोबोट जानवे करते हैं, लोहे का रहेगा, जहाँ पे मारेगा कैसे लगेगा। ठीक है, तो कॉपी में नोट करते रहो, रोबोट बनवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमारी टीम फैकल्टी जो है, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, यही सब रोबोट भी बनाएंगे। ठीक है, और रोबोट सबके घर भेजेंगे। जो जो देखते हैं वीडियो को कंप्लीट सही से नहीं करते हैं, उनके घर जाएगा रोबोट, और रोबोट जानवे करते हो क्या करता है, उसके अंदर चिप लगा दोगे तो फिर सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे हम गिनती करेंगे यहाँ पे फिर से कि हमारा सोडियम Na2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, और जो है इधर हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो पूरा हमारा जो है सोडियम बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन देखा जा रहा है 2 ऑक्सीजन और 4, 6 ऑक्सीजन इधर हो गए, और इधर ऑक्सीजन हमारा 5 ऑक्सीजन का जो है गड़बड़ होने लगा। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हो गए, तो 2 1 के 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, और इधर हाइड्रोजन हमारा जो है 2 का 2 ही रह गया। तो ठीक है, इतना ही रह गया। तो अब की बार हमारा यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। कहाँ गुणा कर देंगे, 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारा सोडियम बैलेंस हो गया है, तो वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कर देंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और 2 1 के 2 और 2 दूनी 4, 2 हाइड्रोजन मिलकर 4 हाइड्रोजन इधर हो गए। और इधर भी ऑक्सीजन का देखा जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 1 के 2 ऑक्सीजन, और यहाँ 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन इधर हो गए। और इधर हमारे ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 4, और 2 से इसमें गुणा होगा 6 ऑक्सीजन। तो दोनों ओर हमारे समीकरण जो है क्या हो गए, बैलेंस हो गए। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को हटा देंगे, नॉर्मल रूप से हम लिख देंगे 2NaOH प्लस H2SO4 गैस आउट Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2H2O। ये हमारे जो है समीकरण जो है बैलेंस हो गया। दोनों तरफ हमारे इक्वेशन जो है बैलेंस हो गए। तो पहले वाला बैलेंस हमारा समीकरण कैसे था, अब वाला समीकरण कैसे प्राप्त हुआ। तो समीकरण यहाँ पे हमारे जो है दोनों का हो गए, बैलेंस हो गए। तो समीकरण बैलेंस करने में ये दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमारा समीकरण का हो गया, बैलेंस हो गया। तो मज़ा आया होगा आप सबको, आई होप। तो थंब अप करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी और आगे वीडियो भी, ठीक है, और वीडियो भी जो है अभी दूसरा हम तुरंत सॉल्व करते हैं। अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, अभी देखते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी हाथ चलाते रहिए। ना समझ में आए कमेंट करिए, फ़ोन कर दीजिए, ना समझ में आए फ़ोन से बता देंगे, लेकिन फ़ोन को दिन में ही करिएगा, रात में नहीं, रात में हम सोते हैं भैया। ठीक है, यहाँ पे हो गया। चलो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन नोट किया जाएगा यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है NaCl प्लस AgNO3 gives out AgCl प्लस NaNO3। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे जो हमें क्या करना है, बैलेंस करना। सब लोग कॉपी में नोट करेंगे, ये तीसरा क्वेश्चन है बैलेंस वाला, कॉपी में नोट करना है और इसे हम जो है बैलेंस करना शुरू करते हैं। ठीक, कॉपी में नोट हो गया होगा, तो वही हम काम करेंगे। पहले तत्व लिखेंगे, ठीक है, तत्व हमारे कौन कौन से दिए गए हैं, फिर हम अभिकारक लिखेंगे और फिर उत्पाद वाला काम करेंगे। पहले ये काम करना जरूरी है, तभी हमें पता लगेगा कि कौन कौन से तत्व किस तरफ कितने दिए गए हैं, उसी हिसाब से हम जो है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं NaCl AgNO3 AgCl और NaNO3। तो तत्व कौन कौन से दिए गए हैं, इसमें सोडियम दिया गया है, यहाँ पे क्लोरीन दिया गया है, Cl दिया गया है और जो है Ag दिया गया है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी दिया गया है और यहाँ पे नाइट्रोजन भी दिखाई दे रहा है, N भी दिया गया है। इसमें 5 तत्व दे दिए गए हैं। कितने तत्व दे दिए गए हैं, 5। इनके संख्या लिख लेते हैं। ये अभिकारक वाला कितना है, तो Na 1 है, Cl कितने हैं, 1 है, Ag कितना है, 1 है, N कितने हैं, अच्छा N से पहले जो है ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है, Ag 1 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे 3 दिए गए हैं और N हमारे जो है कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। हम सारे क्रमांक देख के काम करेंगे, गड़बड़ ना होने पाए। उत्पाद वाला हम देखते हैं, उत्पाद कौन कौन से दिए गए हैं, तो यहाँ पे Ag है, ठीक है, तो पहले Na हम देख लेते हैं कितना इसमें लिखे, Na 1 है हमारा, Cl कितना है इसमें, 1 है और Ag कितना है, 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना दिया गया है, 3 है और फिर जो है N कितना दिया गया है, तो N भी हमारा कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभिकारक में सोडियम एक इधर भी है, एक इधर भी है, क्लोरीन एक इधर भी है, एक इधर भी है, Ag एक इधर भी है, एक इधर भी है, ऑक्सीजन 3 इधर है, 3 इधर भी है और नाइट्रोजन एक इधर है, एक इधर ही भी है। तो मतलब दोनों और हमारे दोनों चीज़ बैलेंस है, तो इसे हम पहले ही लिख देंगे। समीकरण कहाँ है, संतुलित है, समीकरण कहाँ है, संतुलित है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा समीकरण पहले से ही संतुलित है। कन्फ्यूज करने के लिए शायद क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, तो ये समीकरण संतुलित है, इसे भी ध्यान देना है कि हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं है, तो उसी हिसाब से हम अपना काम जो है क्या करेंगे। तो ये समीकरण हमारा संतुलित है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, तेजी से काम करते रहिए, बिल्कुल भी हरास नहीं होना है और शेयर भी करते रहिए, दोस्तों को बताइए, एक एक दोस्त चुन चुन के बताइए। जितने लोग फ़ोन चलाते हैं अपने हाथ से ही अपने घर में जितने फ़ोन हो सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सब्सक्राइब से आपका पैसा नहीं जाने वाला है, लेकिन थोड़ा सा हमारा भला हो जाएगा और सारे बच्चों का भी भला हो जाएगा, ठीक है, उन तक वीडियो पहुंच जाएगा जो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे चलते हैं फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा पे यहाँ पे देखा जा रहा है BaCl2 प्लस H2SO4 gives out BaSO4 और प्लस HCl। ये इतने क्वेश्चन जो है इस पे ये दिए गए हैं, ठीक है। अभी लास्ट में आपको होमवर्क भी मिलेगा, कोई भी बच्चा जाएगा नहीं क्लास से, होमवर्क मिलेगा, वो होमवर्क करके जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेगा कि सर हमने काम किया है पूरा, ठीक है। तो भी हमें लगेगा कि हमने जो पढ़ाया है आप लोग को समझ में आया है। कोई भी बच्चा क्लास से जाएगा नहीं, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा जिस पे आप जो है मैसेज करके बताएंगे कि सर ने हमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा ये नेक्स्ट दिया गया है और इसे हमें जो है क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने वाले में हम देखते हैं कि इसमें बैलेंस करने में क्या क्या करना है। तो पहले वही काम हमारा रहेगा, तत्व लिखा जाएगा, यहाँ पे तत्व हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएगा जिसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं,
और यहाँ पे हमारे जो है कहाँ हो जाएंगे, उत्पाद हो जाएंगे, जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, तो तत्व में यहाँ पे तत्व कौन सा दिया है, बेरिलियम दिया है, Ba क्लोरीन दिया है, Cl हाइड्रोजन दिया है, H और सल्फर दिया है, S और ऑक्सीजन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने तत्व जो है दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे 5 तत्व दिए गए हैं। हम इनकी क्वांटिटी हम गिनती कर लेंगे कि कौन सी क्वांटिटी कितना जो है दिया गया है। तो यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं, फटाफट से नोट करते हैं नंबर, बिल्कुल भी एकदम तागम तोड़। ठीक है, एकदम आज जो है बैलेंसिंग की चीड़ फाड़ कर दो, एक एक बैलेंस कर डालो, जितना होमवर्क देते हैं सब कर दो। गारंटी है तुम्हारी किताब में जितने होमवर्क जो है बैलेंस के लिए दिए होंगे, आज के बाद दिक्कत होने वाला नहीं है। ना समझ में आए तो फिर बताइएगा, फिर से एक वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत। तो यहाँ पे Ba दिया गया है, Ba कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। क्लोरीन कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। Cl2 2 है। हाइड्रोजन कितना दिया गया है, तो यहाँ 2 से गुणा है तो 2 दिया गया है। और सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, तो 4 से गुणा है तो 4 ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं Ba कितना दिया गया है, 1 है, गुणा उड़ा नहीं है तो 1 है। यहाँ पे क्लोरीन वाला दूसरा लिखें तो क्लोरीन देख लेते हैं, क्लोरीन कितना हमारा 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना दिया गया, 1 दिया गया। सल्फर कितना है, 1 दिया गया। ऑक्सीजन कितना है, 4 दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे देख ले रहे हैं क्या क्या दिया गया। तो इसमें हमारा 2 चीज़ बैलेंस नहीं हो पा रहा है। पहला हमारा जो है क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये 2 चीज़ बैलेंस नहीं हो पा रही। यहाँ 2 दिया गया है और इधर 1 दे दिया गया, तो यही हमें बैलेंस करना है इसमें। और बाकी सारी चीज़ हमारे उतने ही दिए गए हैं जितना जो है अगले साइड में है। तो चलो हम फटाफट से लिखते हैं और ब्रैकेट बना लेते हैं। तो BaCl2 प्लस H2SO4 गैप्स आउट BaSO4 प्लस HCl। ठीक, ब्रैकेट फटाफट से सब पे बना लो, अंदर कुछ नहीं करना है, बाहर ही जो रहेगा रहेगा। अच्छे से राइटिंग बना के कलम पेन सब यूज करना है। ठीक है, तो हमारा इधर ही वाला ज़्यादा है, इधर वाला कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 1 है। तो सीधा सीधा जहाँ HCl वाला होगा हम वहाँ पे गुणा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो गुणा मतलब उसे गुणा कर देंगे जो जिससे हमारा काम हो जाए। तो इधर HCl वाला है, इधर हमारा जो है यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे तो इधर भी हमारा 2 हाइड्रोजन भी हो जाएगा, 2 क्लोरीन भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। तो समीकरण बैलेंस करने में बस मुझे लगता है उधर ही मुझे गुणा करना था और कहीं गुणा पे नहीं करना था। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आता रहेगा। ठीक है, अब हम ब्रैकेट हटा देंगे, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तो BaCl2 प्लस H2SO4 गैप्स आउट BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा जो है बैलेंस हो गया। ठीक है, समीकरण संतुलित है, समीकरण संतुलित है। ठीक, तो आपको यहाँ पे कराया गया। तो यहाँ पे अब आपको कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं जो घर पे आपको करके हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पे जो है क्या करना है, सेंड करना है। ठीक है, तो होमवर्क दे रहे हैं, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर भी देते हैं। ठीक, तो फटाफट से काम करिएगा आप सब। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका होमवर्क दिया जाए तुरंत। ठीक, आई होप स्क्रीनशॉट हो गया होगा और आपका होमवर्क भी रेडी है। होमवर्क लीजिए और इसे जो है व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए, आपका होमवर्क जो है चेक किया जाएगा। आगे नाम वाले हैं, आपको नाम वाले भी आज ही बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर बाद नाम वाले भी वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे आपके जो है यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे जो है व्हाट्सएप नंबर आपको जो है क्या किया जाएगा, बता दिया जाए। पहले व्हाट्सएप नंबर से पहले आपका होमवर्क दे दिया जाए कि होमवर्क कौन कौन से आपके हैं, तो आपको होमवर्क में वो करना है। ठीक, तो यहाँ पे होमवर्क आपके रेडी हैं, इसे होमवर्क में आप करके लाना है। होमवर्क में 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं। नंबर फर्स्ट, BaCl2 प्लस H2SO4 गैप्स आउट BaSO4 प्लस HCl प्लस HCl। दूसरा NaOH प्लस H2SO4 गैप्स आउट Na2SO4 Na2SO4
प्लस H2O। तीसरा SnO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। अभी हम स्क्रीन से हट रहे हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, जिसको दिखाई नहीं दे रहा। Na2 प्लस H2O। क्वेश्चन हम नोट करते हैं, फिर उसके बाद आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक। चौथा वाला, लास्ट वाला, H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट H2O, नहीं HCl, ठीक है। एक और नोट कर लो, पांचवा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स आउट CaCO3 प्लस H2O, ठीक। ये होमवर्क है 4 आपके, ये होमवर्क आपको जो है करना है, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर हमारे हैं, इस नंबर पे आप लोग होमवर्क करके अपना नाम लिख कर भेजेंगे 8115244848, ठीक है। तो इस पर आप अपना जो है होमवर्क करके भेजेंगे, आपकी होमवर्क चेक की जाएगी, आप कितना अच्छा होमवर्क किए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तथा जो है हर एक दोस्तों तक अपने जो है भेजने का कष्ट करें।